बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आसिम रजा। आप देख रहे हैं खबर घर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। नाज़रीन करम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत की फस्तायत और तौसी पसंदाना अज़ाइम जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए अब तो यहाँ हो चुके हैं, आश्कार हो चुके हैं। किस तरह स्टेट टेररिज्म के जरिए भारत जो है इस खित्ते और पूरी दुनिया में अपनी एक पुलिसमैन के हवाले से तो हम पहले बात करते थे कि इस खित्ते के हवाले से उसको एक रोल देने की कोशिश की जा रही थी और आलमी ताकतें उसके पीछे चाइना को कंटेन करने के हवाले से रशिया एंड पाकिस्तान उस तनाजुर में देख रहे थे। फिर अफगानिस्तान सेंट्रिक बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इन मामला में उसको रखा गया। अब बात आती है कि इस वक्त चाइना को कंटेन करते करते उसने अपने बहुत सारे और मकासद और अज़ाइम जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। फिर उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर उसकी प्रॉक्सीज का सिलसिला जो है, और एक फिल्दी मनी जिसमें हम देखें तो उसके ऊपर माजी में भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तकरीबन 44 बैंक्स के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन आई थी। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के हवाले से जो बात करते तो उसकी सिजेनी कमेटी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेशन कमेटी थी या एक ग्रुप था, उसने भी उसके ऊपर फ्लैग रेज किया था। लेकिन तमाम चीजें इस वक्त क्योंकि वो फेवरेट है, उसकी रीजन ये है कि वो उन साम्राज्य कुवतों के साथ खड़ा है जो कि उनके अजाइम पूरे करने के लिए इस खित्ते में और दुनिया में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉलिसी इसको खुद ले डूबेगी। उसकी वजह यह है कि जो कुछ वो कश्मीर में कर रहा है, जो कुछ वो अपने मुल्क के अंदर कर रहा है, उसके अपने मुल्क के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं आज़ादी के हवाले से, जिसमें मिजोरम नागालैंड की बात की जाए, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जो ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जाती है, गैर कानूनी जेर कब्जा मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हालात नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर हम बात करते हैं 2019 5 अगस्त के वाकयात के बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ और अक़वाम मुत्तहिदा में ये तमाम मसाइल और अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इसके ऊपर फोरम पे बात कर चुका है। पूरी दुनिया इसके ऊपर मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया जो है, उसने खास तौर पर इस चीज़ को ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि उनकी आवाज़ों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आलमी इदारे जो बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। फिर साथ साथ अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो ऑब्जर्वर ग्रुप्स जिनको मोदी सरकार ने, क्योंकि बीजेपी आरएसएस और इस वक्त रॉ और या एस्टेब्लिशमेंट जो हम बात करते हैं भारत की, वो लोग इसके साथ साथ उस तरह चल रहे हैं जैसे कि ये उनका बगल बच्चा है। और खास तौर पर जो हिंदू फस्तायत और तोसी पसंदाना अखंड भारत का फिलॉसफी है, और फिर उसके बाद ऑफेंसिव डिफेंस के सिलसिले में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, फिर उसके बाद कश्मीर की बात की जाए, फिर चाइना के साथ जो उनके बुलान सेक्टर और उनके बॉर्डर के एलएसी के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तो ये तमाम चीजें बाज़ाहिर इस चीज को आश्कार करती है। लेकिन अंदर जो कुछ उनके चल रहा है उसको दबाने के लिए अपने ही मुल्क के अंदर तकरीबन उन्होंने 5 लाख से ज्यादा फौज जो है वो डिप्यूट की हुई है। नागालैंड ऑलरेडी अपने आप को आजाद डिक्लेयर करवा चुका है, अपना पासपोर्ट और अपने मुतालबात पर खालिस्तान तहरीक की बात की जाए, और इसी तरह दिल्ली में बात की जाए और केजरीवाल के हवाले से देखा जाए तो अपनी फस्तायत में इलेक्शन से पहले उनको ना सिर्फ अरेस्ट कर लिया गया बल्कि उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की बात की जाए, और ख़ास तौर पर जो दिल्ली में उनकी हुकूमत सरकार रही उसके बाद पंजाब के अंदर उनके असरात नजर आ रहे थे, और उसके बाद उनको अपनी हुकूमत मोदी को खतरे में नजर आ रही है उनके साथ। वो ना सिर्फ ये है कि पाबंद सलासल कर दिया गया, बल्कि इस वक्त मुल्क के अंदर किसानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह उन्होंने आते ही मोदी साहब ने, यानी कि सबसे पहले अनमोगिब जो कि ऑब्जर्वेटरी ग्रुप है यूनाइटेड नेशन की जानिब से, उनको दिल्ली से निकाला और उनको कहा कि जी अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें। फिर उसके बाद मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, वहां से भी उनकी तैयारियां हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि वहां से आप छुट्टी करें। यानी कि भारत इतना ताकतवर है कि यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वेटरी ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिए थे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट जो आई थी और बड़ी जामे 149 सफ़ों की रिपोर्ट्स हैं, जिनको पढ़ते हुए मेम्बरान रो नहीं पड़े बल्कि उनकी जिसे कह सकते हैं कि हजारों कतार आंसू निकले, और फील था हो रहा कि इनके दिल में वाकई में उस रिपोर्ट जो कि उन्होंने खुद अखज की है, और खास तौर पे उसके जो डाटा है खुद कलेक्ट किया है, सैंपल रेटिंग के हवाले से अगर बात की जाती है, क्योंकि वहां पे तो किसी कानून बल्कि सहाफी को भी जाने नहीं दिया जाता, लेकिन जो हकाइक उन्होंने खुद अपनी तरफ से कलेक्ट किए उसके अंदर अभी 25% वो चीज यहाँ हुई जो कि भारत वहां पे जुल्म कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, और जिस तरह कश्मीरियों के साथ सलूक किया जा रहा है, फिर वहां पे डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है, जिस तरह डोमिसाइल लॉ पास करा के गैर कश्मीरियों को वहां पे आबादकारी की जा रही है। पहले हम बात करते हैं सैनिक कॉलोनी की बात की गई थी, फिर पंडित कॉलोनी की बात की गई थी, उसके बाद उनके ना सिर्फ जो इलाके के मुकीम थे कश्मीरियों की जमीनें छीनी गई,
उनकी फसलें तबाह की, उनको इकोनॉमिकली उनको तबाह किया गया, उनको बेदखल करने की कोशिश की, मैसेकर कत्लेआम किया गया, टारगेट किलिंग की गई नौजवानों की। और तलाशी के हवाले से, सर्च ऑपरेशन के हवाले से जो खवातीन के साथ उनकी असमत दरी की जाती रही, उसके बाद जो हाफ विडोज का रिकॉर्ड आया, फिर उसके बाद शुहदा की जो एक मैस ग्रेव्स की बात की गई, केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल की बात की, क्लस्टर बम्स जो कि बैन है जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से सिविलियन आबादी पे मारने में, उनका इस्तेमाल सामने आया, फास्फोरस बॉम्ब्स की बात की गई। तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है और ये सब कुछ छुपाने के लिए अनमोल को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं किसानों का हाल देखें। और क्योंकि पंजाब की ज्यादा मेजोरिटी सिखों की है, किसानों की मेजोरिटी उसमें है। ये अब दूसरी मर्तबा हुआ है कि मोदी सरकार के हुकूमत के दौरान, पिछली मर्तबा भी 5 से 10 लाख के दरमियान फिगर दिया जाता है कि किसान जो थे उन्होंने मुजाहरा किया था और दिल्ली की तरफ गए थे। लेकिन अब उनको रोका गया और उनको ऐसे रोका गया जो कि उनकी वीडियोस पूरे इस वक्त सोशल मीडिया पे अगर हम देखें, इंटरनेशनल चैनल्स पे देखें, तो ये नजर आता है कि जैसे एक दुश्मन की फौज से लड़ने के लिए तैयारियां की गई हैं और उनके लिए जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, तो एक बॉर्डर बना दिया गया है कि उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के शहरी दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पे उनकी अदालतें खामोश हैं, यहाँ पे उनका कानून खामोश है, यहाँ पे आलमी इदारे खामोश हैं। और उनका इस्तेहसाल जो किया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने एक अपना खतीब जिसे कहते हैं राशन जखीरा किया, और वो भी आके इस वक्त डट गए हैं। और वो कहते हैं हम अपने मुतलबात जो है वो मनवा के जाएंगे। और जो उनका इस्तेहसाल होता रहा और उनकी जो फसलों के नर्ख थे और खासतौर पे जो अजनास के नर्ख थे उसके हवाले से जो ज्यादती उनके साथ की जा रही है, उसके लिए वो जान देने के लिए तैयार हैं और सर तोड़ कोशिश कर रही है मोदी सरकार। और वही हरबा जो मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल किया और बाकी जगहों पे मुसलमानों के खिलाफ आसाम में किया गया, जहां पे भी हम देखें तो वहां पे किया जा रहा था, कि उनके जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें हैं जो कि उनके टेररिस्ट ग्रुप हैं, जिसमें बजरंग दल और आरएसएस के बहुत सारे ग्रुप शामिल कर लें, बीजेपी के और ग्रुप शामिल कर लें, उनको उन मुजाहिरीन पे छोड़ा जा रहा है और उनके दरमियान डाला जा रहा है शरपसंदी के लिए, मार धाड़ के लिए, तशद्दुद करने के लिए। उनके घरों के ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं फस्तायत की आला तरीन मिसाल, जो एक सेकुलर के नाम पे भारत अपने आप को क्लेम करने वाला मुल्क है कि हम सेकुलर रियासत हैं, तो वो सेकुलर तो किसी सूरत नहीं रही। और थैंक्स टू मोदी, मोदी के आने के बाद से भारत का जो एक ढोंग था सेकुलरिज्म का, वो तो खत्म हुआ। लेकिन दूसरे ममालिक में मुदाखलत, दहशत गर्दी, कनाडा के अंदर जिस तरह नज्जार को कत्ल किया गया, फिर उसके बाद गुप्तोन्नत सिंह को अमेरिका में प्लॉट, बिल्कुल प्लॉट कंप्लीट था मर्डर करने के लिए, एफबीआई की इंटरफेरेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उसको फौरन इंटरसेप्ट किया और उनको वार्निंग दी, बल्कि तहकीकात भी की जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें हम देखें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुलभूषण जाधव हमारे पास जिंदा मिसाल है, 9 नेवी के उनके साबिक एहलकार वो मौजूद हैं कतर में जेल के अंदर, जिनको पहले सजाए मौत हुई थी, उसके बाद उनकी सजाए मौत को आलमी दबाव पर उसको चेंज करवाया गया और उनको उम्र कैद की सजा करवाई गई। ये तो किरदार है भारत का। और जो अपने आप को एक पुलिसमैन, एक वॉचमैन के तौर पर फस्ताई कुव्वतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और अपना बेधड़क पैसा जो है इस्तेमाल कर रहा है। फिर पाकिस्तान की हर चीज पर एतराज, पाकिस्तान ठीक है माली मुश्किलात का शिकार जरूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो ताकत मौजूद है, पाकिस्तान के अवाम में वो ताकत मौजूद है कि बड़े से बड़े बहरान और कुदरती आफात, जल्जला और जिस तरह की भी चीज हो, चाहे 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, जहां भी मुसीबत आई, ये कौम एक पत्थर की दीवार जिसे हम कहते हैं ना, वो शायद कमजोर हो, फौलाद की दीवार की तरह अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी हुई हो। तो ये जो रेत की दीवार बन के आपकी फौज या आपके अभिनंदन जैसे जहाज लेकर आने वाले हैं वो ढेर हो जाते हैं, उसको जरा सोचिए कि आप तो अपनी आवाम में इतना उलझ गए हैं कि आपको उससे निकलने की फुर्सत नहीं। फिर आप चाइना और पाकिस्तान की तरफ मुंह करते हैं, फिर दहशतगर्दी करवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाइनीज के हवाले से अगर देखें, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स नजर आ रहे हैं वो वाया अफगानिस्तान और वाया ईरान, जो बॉर्डर एरियाज में आपने सेंचुरीज बनाई हुई है, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं, वहां से जो कुछ भेज के आप पाकिस्तान में करवा रहे हैं, दुनिया में अब छुपा नहीं रहा। पाकिस्तान पहले ही सारे डोयर्स दे चुका है। पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से तमाम चीजें तफसील के साथ, सबूतों के साथ मौजूद हैं, जिसको आप रिजेक्ट तरदीद नहीं कर सकते। बल्कि FATF में तो पाबंदियां आप पे लगनी चाहिए। आप टेरर इज्म के हवाले से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, जो कि प्रूवन है। और ये सारी फिल्दी अमाउंट जो है, पैसा जो है पूरी दुनिया में टेररिज्म के लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं या टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं।
तो इस वस्तायत की सोच के साथ भारत को इस चीज को जरूर सोचना चाहिए, जहां पे उनके लिए टॉयलेट्स नहीं अवेलेबल आवाम के लिए, वहां पर वो चांद पे जाने की और एटम बम की और वो अर्जुन जैसे टैंक जो कि फ्लॉप है, या तेजस जैसा जहाज जो कि 18 डब्बे से अलावा कुछ नहीं है, जिसकी ना मार्केट वैल्यू है, अपनी फौज नहीं एक्सेप्ट करती इन टैंकों को। तो पाकिस्तान के जो शेर दिल जवान हैं, उनके बनाए गए जो कारनामे हैं, या फिर पाकिस्तान की जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वेपन के हवाले से, इंडिजिनस चाइना के साथ मिलके जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, अल खालिद टैंक बनाया गया, और अब हैदर जिसके खौफ से आपकी टांगे कांप रही हैं, तो आपका अर्जुन कहाँ गया? फिर आपका अग्निनाथ त्रिशूल, वो मिसाइल जो कि आप बना के बड़ा फख्र करते थे, जो कि एक पटाखे से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं रही, तो आपको बरामोस लेना पड़ता है इसराइल से। तो सारा हार्डवेयर तो आप अमेरिका और इसराइल से खरीदते, इसलिए आप उनकी आंखों का तारा भी हैं कि आप अपनी आवाम को भूखा नंगा मार के, यानी कि 80% आवाम के बारे में कहा जाता है कि मोस्टली रियासतों में भारत की, और रात को फुटपाथ पे सोते हैं, और उनके पास खाने को रोटी नहीं है, और साथ साथ अगर बात करें तो उनके पास टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं। तो मोदी सरकार, आपको याद होगा कि आपने आती सबसे पहले तो टॉयलेट की मुहिम चलाई थी कि मैं टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स बना के दूंगा, घरों में तो है नहीं। तो ये तो आपका हाल है। हम अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाम अपनी हुकूमतों के साथ खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एशियन टाइगर बनेंगे। लेकिन आप अपने एक्सपोज होने के हवाले से, आपकी असलियत आश्कार होने के हवाले से सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आपका आइंदा आने वाले 5 सालों में आपके मुल्क का हाल क्या होगा। ये जो आप एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये अंदर से ही टूटेगी, और आपके हाल मेरे ख्याल से टुकड़े टुकड़े होकर 28 देशों पर बन के नजर आएगा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह ने